गाइस आज के अपने इस वीडियो में हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहां पर उन लिंक्स पे क्लिक करके अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो में पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर है रिसिप्ट्स, जिसका मतलब है इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो रिसिप्ट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जब बिजनेस में कैश या फंड रिसीव होता है, जैसे कि गुड्स या सर्विस को सेल करके जो आपको कैश रिसीव हुआ है या जो फंड रिसीव हुआ है, इन्वेस्टमेंट से, लोन से, डोनेशन से या किसी भी ऐसे सोर्स से जिससे इनकम हुई है, उसे रिसिप्ट कहते हैं। और जो रिसिप्ट है वो दो तरीके की होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स को। Revenue receipts are the capital of money because of the sale of goods, services from the operational activities of the business. तो revenue receipt का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका चाहे जिस भी चीज़ का बिजनेस है और उसमें आपको डे टू डे एक्टिविटी से जो रिवेन्यू रिसीव होता है, डे टू डे एक्टिविटी का मतलब है कि रेगुलर बेसिस पर आप जो सेल कर रहे हैं या जो आप सर्विसेज दे रहे हैं और उससे जो आपको पैसा आया है, उसे रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पर है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स आर अमाउंट्स फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ द नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप अपने बिजनेस में जो कैपिटल लेकर आए हैं, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एट्सेट्रा, मान लीजिए कि अगर किसी रीज़न से आप उस एसेट्स को सेल करते हैं, जैसे कि फर्नीचर ख़राब हो गया या मशीन ख़राब हो गई या जिस भी रीज़न से आप अपनी एसेट्स को सेल करते हैं, तो ऐसी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो रेगुलर नहीं होती, यानी कि जो आपकी ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं है, वो किसी रीज़न से आपको सेल करना पड़ रहा है, मतलब कि जिससे आपका पर्पस ये नहीं है कि इससे आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, तो इनको सेल करके जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, यानी उससे जो रिवेन्यू रिसीव हुआ है, उसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द मनी यू हैव लेफ्ट आफ्टर पेइंग द बिजनेस एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि अगर आपका ऑफिस है तो उसमें आपकी सैलरी भी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, वाटर सप्लाई भी है, तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, उन एक्सपेंसेस के होने के बाद जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट कहलाता है। इसके बाद अब चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पर चलते हैं, जो कि है बैड डेट्स। इट इज द अमाउंट ऑन टू द बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज इट हैज बिकम इररिकवरेबल। तो बैड डेट का मतलब यहाँ पर है पैसे का डूबना, मतलब कि आपने जिन पार्टीज को गुड्स सेल किए उधार पर, जिनसे पैसा आने वाला था, और अगर उन पार्टीज से पैसे रिकवर नहीं हो पाते हैं तो उसे बैड डेट कहते हैं, कि जो पैसे आने वाले थे वो नहीं आए, वो रिकवर नहीं हो पाए, मतलब कि वो पैसे डूब गए, तो उसे बोलते हैं बैड डेट्स। फिर यहाँ पर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डेप्रिसिएशन। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीजेज ओवर टाइम ड्यू टू यूज, वियर एंड टीयर। सो डेप्रिसिएशन का मतलब है गिरावट। डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने एक स्कूटी परचेज की 1 लाख की, तो जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, जैसे 2 साल 4 साल, तो स्कूटी की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो टाइम टू टाइम डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप उसको सेल करेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब भी किसी भी एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये गिरावट जो है उसको यूज़ करने से या अगर उसमें कोई टूट फूट हो गई उस वजह से आती है, तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट। इसका मतलब ये है कि पर्सन या ऐसी एंटरप्राइज जो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने डेब्ट्स चुका पाए। डेट्स का मतलब है कि जो कर्जे या उधार लिए हुए थे, अगर वो ना चुका पाए, जैसे कि बैंक का लोन ना पे कर पाए, मतलब कंपनी में अगर लोन नहीं हो रहा है, उस केस में जो वो कंपनी है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि वो दिवालिया हो जाती है। और इंसॉल्वेंट का अपोजिट है सॉल्वेंट, यानी कि कोई भी पर्सन या जो एंटरप्राइज अपने डेट्स का, अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकती है, उनके पास पैसे हैं, उन्हें बोलते हैं सॉल्वेंट। सो गाइज, अपने आज के इस वीडियो में हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पर डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।